and welcome to the Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, hospitality partner Hotel Pips, beauty partner New Look Unisex Salon, fashion partner Ricky Romin, media partners Arun Bhumi, Spark News, Arunachal West News and MPL News Live. आज हमारे साथ है the MLA of 51 Nampong Assembly Constituency, Sir Laisam Simai. Hello, sir. Thank you. Welcome so to the much. Tyson Talk Show. Thank you so much. Sir, so first of all, how are you feeling? Because आपको ज़्यादा हम लोग देखते नहीं हैं मीडिया में. So how are you feeling to be here? I'm absolutely, having a good time here. It's a pleasure, and I thank Tyson Talk Show for inviting me to a part of this historic, talk show. I'm really happy for that. Thank you, sir. Thank you so much. So, sir, जो हमारे viewers हैं, क्या आप उनको थोड़ा अपने background के बारे में, like where you are from, how was your life, something like that. Can you please tell them about it? Yeah, sure. Childhood का बात करें तो I was born in a very humble family. My parents were farmers. आज भी farmer ही है. So we are totally 8 siblings, out of which I am the 4th number in the family. छोटा से हमने अपना पेरेंट्स का सबसे अच्छा बच्चा बनने के लिए कोशिश किया है. एंड मे बी बाय गॉड्स ग्रेस माँ पिताजी भी बहुत प्यार दिया है, नॉट ओनली मी बट फॉर द एंटायर सिबलिंग्स. लेकिन आज बहुत तकलीफ़ हुआ है. माई जर्नी वॉज नॉट ईजी. शुरुआत में हमें प्राइमरी स्कूल जाने के लिए 4-5 किलोमीटर्स चलना पड़ता था. उसके बाद में स्कूल में एक्चुअली अपना जो फ्रेंड सर्कल का वजह से मुझे भी थोड़ा खूब टीचर का मार खाना पड़ा है. इवन माय फादर हैज़ बिटन मी, क्योंकि हमने 2 मंथ जैसा क्लास जाना बंक कर दिया. तो माय एल्डर सिस्टर उन्होंने पापा को रिपोर्ट किया कि लाइसम इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, दोस्त लोग का साथ जंगल में घूमता है. तो पापा वन फाइन मॉर्निंग, तुम स्कूल जाते ही कि नहीं? मैं जाता हूँ बोला. लेकिन ही नोज़ एवरीथिंग बिफोर ही इंक्वायर्ड अबाउट एवरीथिंग. उसके बाद में ऐसा करके मुझे वो 5 किलोमीटर्स, एंटायर 5 किलोमीटर्स लेंथ घर से पिटाई शुरू करके घर स्कूल का दरवाज़ा तक पिटाई करके मुझे फिर स्कूल जाने मजबूर किया. सिंस देन आई हैव नेवर लुक बैक. और उसी दिन से मैंने स्कूल में जाने शुरू किया. और आज जो भी है, बहुत सा तकलीफ़ें झेला है स्कूल में, लाइफ में. बट उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, देन कॉलेज. मैं ईटानगर कॉलेज में पढ़ाई किया, यहाँ से ग्रेजुएट हुआ है. उसके बाद में फिर आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो. ऐसा करके फिर आज जो भी है. सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. Yes, सर. आपने जैसे मेंशन किया था यू आर द मिडिल चाइल्ड. सो मिडिल चाइल्ड को तो वैसे भी सब लोग को पता ही है कि दे आर ऑलवेज द नोटोरियस वन. सो आई थिंक कि आपने अपना जो चाइल्डहुड है वो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा. सर, Obviously. सो एज यू सेड, इट वाज वेरी हार्ड. मतलब आपको जाना स्कूल ही 4-5 किलोमीटर्स था जाने के लिए. सो how did you overcome so many challenges in your life? How do you just face it head on? See, like, one thing is, it's a friend who push you and pull you together, whether for good or for bad. Yes. But fortunately, I had some school friends, childhood friends, who were very good to us. We were very, buddy friends. Langoti yaar कहते हैं उसी तरह. So we had a very good time. तो जैसे जैसे मैच्योरिटी होते गया धीरे धीरे, तो हमें कुछ ना कुछ मन में डिसाइड करते गया. एंड थिंग्स लाइक वी हैव टू ग्रो. एक अपना पैरों पर खड़ा होना है, काइंड ऑफ. और मेरे पिताजी वॉज, दो ही वॉज ए फार्मर, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी डिसिप्लिन मैन. तो उन्होंने हमारा जितना भी 8-9 सिबलिंग्स को कैसा बड़ा किया है, वी कैन फील दैट. तो हमेशा से उन्होंने हम लोग को
सिखाया। जो भी दुख तकलीफ़ आता है ज़िंदगी में उसको मतलब वी शुड नॉट succumb टू दैट सिचुएशन, रादर वी शुड ओवरकम। ऐसा उन्होंने हमेशा पॉजिटिव एडवाइस दिया था। एंड आई मस्ट से आज जो भी पिताजी का अच्छा एडवाइस, गुड सजेशंस, उसका वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पाया। सर, तो आपने जिस तरह से अपने पिताजी के बारे में बोला, आई फील दैट फॉर मी ऑल्सो माई फादर ही प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन वेर एवर आई एम टुडे। एंड आई ऑल्सो फील दैट हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपका भी पिताजी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया और आपको बहुत ज़्यादा पुश किया है, आप अभी जहाँ है उसके लिए, जहाँ है उधर आप जो पोजीशन में है उसमें रहने के लिए। सो आई थिंक दैट ऑल आवर फादर्स they should receive a lot of credit also. सर, तो आगे बढ़ते हुए कैन यू प्लीज़ टेल अस कि आपका जो पॉलिटिकल जर्नी है ये एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ सर? जैसे कि मैंने कहा है, मेरे लिए पॉलिटिक्स तो इट्स लाइक ए ड्रीम। हमने since I have already introduced myself that I came from a former and very humble family, तो मेरा ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जो मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। आई हैव नेवर एवर ड्रीम्ड ऑफ एंटरिंग पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था वो, दैट वाज लोग पुश करते थे फ्रेंड्स लोग कि तुम ये बन जाओ, एजीएस बन जाओ, जीएस बन जाओ, या कल्चर सेक्रेटरी, या जो भी हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो व्हाट एवर पॉसिबल हमने स्कूल लाइफ में भी सारा लीडरशिप तो किया है। उसके बाद एज आई टोल्ड, आफ्टर ग्रेजुएशन, सिंस आई केम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, मुझे चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कोई भी एक नौकरी लगना है। माँ पिताजी का भी वही सपना था कि नौकरी करके ही घर में भाई बहन लोग को देखना है। तो ऐसा स्थिति में आई वॉज डेडिकेटेडली सर्विंग द गवर्नमेंट इन द सेक्रेटरीट सर्विस। उसके बाद 2014 का जब इलेक्शन आने वाला था, तो मेरे लोग, मेरे चाहने वाले लोग मेरे को देखकर, वो लोग एक ग्रुप आकर प्रपोज किए कि भाई तुमको इस बार कॉन्टेस्ट करना है। आई वॉज लाइक ए शॉक, मेरे लिए तो बहुत बड़ा शॉक था वो। क्या मजाक कर रहे आप लोग, मैंने बोले ये तो मजाक चीज़ नहीं है ना पॉलिटिक्स में जाना। और मेरे जैसा गरीब लड़का, कुछ भी मेरा पास ना रुपया पैसा कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट अपना छोटा नौकरी करके मैं आई एम हैप्पी विद माय वर्क। ने उन्होंने बोला है कि आप सिर्फ अपना फैमिली को पालना चाहता है ना समाज को पालना चाहता है, तो यू आर हैप्पी योर वर्क, बट वी वांट यू दैट यू शुड डू सम हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस समाज के लिए। एंड कहीं कहीं ने बहुत सारा डिस्कशंस हुआ, तो मुझे बहुत कोशिश किया उन्होंने कन्विंस करने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी सोचा, अरे देयर मस्ट बी सम रीज़न ना, इतना वो लोग सीरियसली मुझे पुश कर रहे, यानी कि ये मजाक नहीं है। हमने आई ट्राई टू रीड देयर पल्सेस, वो लोग का जो सीरियसनेस को स्टडी किया, इट वाज रियली सीरियस मूव था। देन मैंने बोला चलो ठीक है, आप लोग इतना कह रहे तो मैं चिंता करता हूँ एंड गिव मी सम टाइम। ऐसा करके आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन असेंबली प्रीपोन हो गया था उसी टाइम 2014, इफ़ यू रिमेंबर, 7 मंथ्स पहले प्रीपोन हो गया। तो मुझे समय ही नहीं मिला है प्रिपेयर करने के लिए। The day that assembly dissolved on 5th of March 2014, I gave my resignation on 6th of March. उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे फिर इलेक्शन डिक्लेयर ही हो गया, बट मेरा रेजिग्नेशन somehow गवर्नमेंट हैव एक्सेप्टेड ऑन 12th of March। उसके बाद में मैं आया और इलेक्शन गया है, और मैंने अपने लोगों को बोला है, देखिए हम सब मिल के, आप सब ने जो बोला है मैंने माना है, अभी आप सब मुझे जैसा भी हम सब मिल के जीत के दिखाना है। तो दैट वाज द व्हाट, ऐसा करके मुझे ये पॉलिटिक्स में आना पड़ा। मेरे तरफ से हम कभी भी
इच्छा किया है या करने मन था, ऐसा बिल्कुल एक समय में भी ऐसा सोच नहीं था. But it is all the love of people and the, a request from the people. That's why I'm called People's Choice Leader in my constituency. Yes, sir. So today, here I am. I think I also feel, sir, the people love you a lot. I mean, you won the election for the third time. Yes, yes, for the third So time. इतना लंबा टर्म तक आपको इतना पब्लिक का सपोर्ट, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का सब लोग सपोर्ट कर. आई थिंक इट्स रियली ग्रेट. यू मस्ट बी, आई थिंक दैट यू मस्ट बी लाइक अ लीडरशिप फिगर फॉर देम, एक लीडर, अ परफेक्ट लीडर फिगर फॉर देम. दैट्स व्हाई दे आर वोटिंग फॉर यू. Yeah, yeah. Sir, so I've also heard that you are indulged in social work. आपका social work भी आपने बहुत इधर उधर किया है. So उसके बारे में आप थोड़ा बता सकेंगे हमारे viewers को? Yeah, social work. हमारा एक NGO है. Yeah, we call it Pangsaukan. उसको हमने जितना भी हो सके weaker section of the people, downtrodden, orphan, widows, सभी लोग को हम लोग सपोर्ट करने के लिए कोशिश किया फॉर द लास्ट 10 years, और आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं. उसके बाद हमारे जितने भी वैसे तो नॉर्मल एक्टिविटी, एक पॉलिटिशियन के लिए दूसरा को हेल्प करना तो एक नॉर्मल जैसा, इट साउंड्स वेरी नॉर्मल, बट मेरे लिए तो नॉट बिकॉज मैं रुपया पैसा हो गया इसलिए वो लोग को मदद करे, ऐसा नहीं बिल्कुल. बिकॉज व्हेन आई सपोर्ट समबडी स्पेशली इन स्टडीज़ एंड अदर, तो मेरा अपना चाइल्डहुड डेज़ का याद आता है. तो हाउ आई हैव स्ट्रगल, आज वो बच्चा भी वही स्ट्रगल कर रहा है. सो विद दैट माइंड एंड इंटेंशन इन माई हार्ट, आई सपोर्ट देम. आज जिसको भी सपोर्ट किया है, कोई कॉलेज, कोई ग्रेजुएट किया, कोई मास्टर्स किया, कोई अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े, फील सेटिस्फाई, देख के बहुत खुशी लगता है. नौकरी मिलना ना मिलना तो उनका ऊपर है, बट कहीं ना कहीं हम लोग जस्ट एज ए एनकरेजर, एज ए सपोर्ट, हम लोग वही रोल प्ले करते हैं. Definitely, sir. Definitely. And thank you so much. I think, sir, आपके वजह से a lot of youth, they are able to move forward in their life. उनको एक vision भी मिला है. So I think that उनके लिए बहुत especially youth को बहुत ज़रूरत है कि push करना, appreciate करना उनको, because I feel कि जब appreciation मिलेगा, then it comes as an encouragement also, कि you can do much greater good in the future. Very true. Sir, on that note, we are going to take a small Nigla coffee break and let's watch the sponsors ad. Thank you. Welcome back again to the Tyson Talk Show Season 6. Moving forward with our interview, sir, जैसे कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि you have interest in music and traveling also. सर, तो ये जो म्यूज़िक और ट्रैवलिंग है, आप इसके बारे में, वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ट्रैवलिंग, where did you travel and where do you want to go and explore? या फर्स्ट में मैं म्यूज़िक बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा. आई वॉज बोर्न इन ब्रॉट अप इन ए क्रिश्चियन फैमिली. तो नॉर्मली क्रिश्चियन फैमिली में राइट फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव टू गो टू चर्च, संडे स्कूल में, देन यूथ, देन जनरल. तो ऐसे ही पता नहीं अंदर में क्या हुनर, तो मुझे तो मालूम नहीं, बट
छोटा से गिटार और गाना वाना में थोड़ा सा दिलचस्प था, तो धीरे धीरे मैंने उसको अपनाया। और दैट्स हाउ, इतना अच्छा तो नहीं गाता है बट स्टिल अपने लिए तो बहुत अच्छा बड़ा सिंगर है। ऐसा करके सिंगिंग में अभी भी कहीं में भी कुछ मौका मिलता है, या मतलब सिंस इट्स एन आर्ट, दिल से निकलता है तो मौका तो छोड़ता नहीं। Yes. स्पेशली एंड ट्रैवलिंग तो exploring new places, तो as a politician or as a adventurous, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी बहुत जगह जाना बाकी है। इवन लाइक अरुणाचल प्रदेश इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेट, Yes. इतना वास्ट डायनेमिक्स है, लेकिन हम लोग अपना स्टेट को ही अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक आप भी नहीं किया होगा। Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम लोग अपना स्टेट को जानना जरूरी है, हर एक कोना हर ट्राइब को एक्सप्लोर करने से तो देन फाइनली वो तो बाहर का तो इट्स अनलिमिटेड, कहीं में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा ड्रीम था कि स्विट्ज़रलैंड में जाना, उसको मैं लास्ट ईयर गया है। सो Oh. दैट वाज ब्यूटीफुल ट्रिप इन स्विट्ज़रलैंड। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का, वो भी मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि सिंस इंडिया इज़ क्रिकेट में अच्छा खेलते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज़ ऑलवेज Yes, ए गुड yes. कंपेटिटर, तो उसमें और भी जाने का फ्यूचर प्लान है। So you also like cricket then? Yeah, I play cricket, football, badminton. ओह सो सर आई थिंक व्यूवर्स आप लोग सब देखिए हमारा सर कितना मल्टी टैलेंटेड है, अ पॉलिटिशियन, सिंगर, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स में भी अच्छा, ट्रैवलिंग yes, ऑल्सो। सर यू आर एन ऑल राउंडर पॉलिटिशियन। कोशिश करता हूँ। सो सर ऐसा थोड़ा फन क्वेश्चन Yeah, पूछेगा, yeah. हु इज योर फेवरेट सिंगर, योर फेवरेट म्यूजिशियन? अच्छा, ऐसा नाम तो याद नहीं, मैं तो खुद को ही सब बेस्ट मानता खुद हूँ। फेवरेट सिंगर? ऐसा मैं किसी को आइडल नहीं बनाता हूँ, या फॉलो भी इतना नहीं करते। सो एनीवे, आज का दिन में तो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, एनीवेयर पॉपुलर सिंगर्स तो बहुत है। एक समय में वो ब्रायन एडम्स को बहुत अच्छा लगता है, वही था मैं रेसिस। So if you get the opportunity, would you like to go to a Bryan Adams concert? ज़रूर जाएंगे। So sir, since we are talking about आपका जो जर्नी को लेके, I think a lot of youth has they're inspired by you. So any advice that you want to give to the youth कि वो लोग अपना life में अपना ambition को follow करने, or if they want to have a political career, what advice would you want to give them? श्योर श्योर, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़, जर्नी या सफ़र जो है आसान नहीं होता है। हम सबको सबसे पहले वी हैव टू नो आवरसेल्फ। आप क्या है, कहाँ से आया है, व्हाट यू वांट टू बिकम। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट, योर विजन। ऐसा होने से मुझे लगता है कि कोई भी मुकाम को हासिल करना तकलीफ़ नहीं होगा। सबसे पहले आप डिसिप्लिन होना है। बहुत लोग, हम लोग पंक्चुअलिटी भी मेंटेन नहीं करते, और हम लोग जो है क्या बोलते हैं ना, लाइक खुशी मर्जी ना, गो एज यू लाइक, आजकल का जो ट्रेंड जो आ रहा है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है वो है, आप खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, रिकग्नाइज योरसेल्फ। आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या करने का इरादा है। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन, एंड अपना ईश्वर को भी आप नहीं छोड़ना है। प्रेयर इज़ द की टू सक्सेस। आप यू कम्प्लीटली आप गॉड को अपना कैरियर को समर्पण करना है। योर नॉलेज, योर आपका ज्ञान बुद्धि वो बहुत अच्छा बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे उससे भी सुपीरियर गॉड है। तो हम लोग गॉड को फुल्ली कमिट करने से गॉड विल डेफिनेटली लास्ट शो द वे। और बिलीव इन योर सेल्फ, और खुद को और दूसरों को रेस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आज का दिन में देखा है कि बहुत लोग मतलब
अपना जो विजन से भी रास्ता से भी भटक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। और आप इफ़ यू रेस्पेक्ट अदर्स तो अदर विल ऑल्सो रेस्पेक्ट यू। हम लोग का सोच उल्टा होता है, मुझे अटेंशन देना है, मुझे रेस्पेक्ट करना है, मैं बड़ा फैमिली से हूँ। ये सब ईगो जो है आपको ख़त्म कर देगा, आपको डाउनफॉल लेके आएगा। इसलिए बी हम्बल एंड एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना है और सबको प्यार की नज़र से देखकर हम लोग आगे जाना है। देन आई थिंक नो पावर इन दिस वर्ल्ड विल स्टॉप यू बिकमिंग a सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन। यस सर। सर आई थिंक बहुत सारा अभी जो व्यूअर्स है दे आर द यूथ ऑफ द स्टेट एंड सर स्पीकिंग अबाउट द यूथ एज अ पॉलिटिकल लीडर सर आपका क्या विजन है फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल, फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ अरुणाचल? ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये स्टेट को ले जाना ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा रोल होता है और पॉलिटिशियन भी पॉपुलरली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री। तो ऐसा में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो होता ही है लीडर्स का, बट एट द सेम टाइम सिटीजन्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। यस सर। कि अगर हमको अरुणाचल को नेक्स्ट डाउन द लाइन 10 years, 15 years, 20 years में हमको क्या देखना है, ऑन व्हाट स्टेज वी वुड लाइक टू सी अरुणाचल प्रदेश, यस सर। तब तो सरकार का जो प्लानिंग प्रोग्राम है उसका साथ में इन ट्यून करके हमको आगे बढ़ना है। और मेरा अपना जो विजन अगर मैं कहूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ, इवन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी आई ऑलवेज प्रोपेगेट दिस, कि एवरी सिटीजन शुड बी सेल्फ रिलायंट। कोई भी किसी का हाथ जाकर हाथ नहीं फैलाना है कि मुझे मदद करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सब अपना आप पर मतलब सेल्फ रिलायंट होने, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, Yes, ये sir. जो भी हो, सेल्फ यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट ना। आपका इवन मदर्स, माँ लोग से लेकर सारा फैमिली जो है डिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है। ये मेरा एक विजन है। उसी लाइन में हमने थोड़ा थोड़ा काम भी करना शुरू किया है। तो आई एम श्योर हम सबको एक डेवलप्ड और एक अच्छा अरुणाचल को देखना है, तो स्पेशली यंगस्टर्स, हमारा यंगस्टर्स जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में है, वेरियस कॉलेजेस में है, जो हायर एजुकेशंस कर रहे हैं, तो हम लोग का माइंडसेट जो है, जो आपका जो नो हाउ है, आपका जो बेस्ट नॉलेज है, उसको हम अपना स्टेट का भलाई के लिए हमको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जी। ना कि नेगेटिविटी में, जी। क्रिटिसिज्म में। क्रिटिसाइज भी करो लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना है यस सर। विद ए सजेशन। ऐसा होने से आई थिंक हमारा जो सोच है वो होना है, ऐसा नहीं होगा, बट कलेक्टिवली हम सब एक बेटर अरुणाचल बना सकें। यस सर, यस सर। सर एज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर, आपके ऊपर में भी बहुत सारा प्रेशर आता होगा एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेस कि एक क्राइसिस सिचुएशन हो गया, सो हाउ डू यू एड्रेस टू इट? इसके लिए सबसे बड़ा टूल जो है, आपको बहुत पेशेंस होना पड़ता है। कोई भी स्थिति में आप हरी भरी डिसीजन नहीं लेना है। और मैं तो हमेशा ऐसा स्थिति से मैं खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ और सीखता भी हूँ कि ऐसा स्थिति कैसा हुआ है, व्हाई इट हैपन और हाउ टू ओवरकम इट। ये सारा बिहाइंड द सीन चलते रहेगा और जैसे जैसे स्थिति 1-2 दिन होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो रास्ता भी निकलता है और सॉर्ट आउट भी हो जाता है। हमको सरप्राइज भी नहीं होना है और शॉक भी नहीं होना है, क्यों ऐसा हुआ है। इट्स ऑब्वियस, इवन इन द नॉर्मल लाइफ एवरी डे वी आर प्रोवाइडेड विद अ सरप्राइज पैकेज। तो पॉलिटिक्स में तो हो गए, डेफिनेटली you know, सर। we have to prepare to face unprecedented situation in life। ऐसा खुद को सोच के जाने से कोई भी तकलीफ आने से वो बड़ा नहीं होता है। एंड
उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। Yes, sir. So, since we are almost at the end of our episode, is there any message जो आप हमारे टाइसन टॉक शो के व्यूवर्स को देना चाहेंगे? एज एन अरुणाचली वी हैव टू आज का दिन तक अरुणाचल कहाँ से कहाँ जर्नी किया है तो हम सब जानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेनी अ टाइम्स हम लोग दूसरा का ऊपर उंगली उठाते हैं ना, कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सरकार ने नहीं किया, वो किया। मतलब वी ह्यूमन बीइंग का एक ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वी ब्लेम अदर्स, लेकिन हम लोग कभी भी खुद को नहीं झांकते हम कहाँ पे है, हमने क्या। तो ऐसा ब्लेम गेम में सारा चीज़ जो अच्छा होने वाला चीज़ भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, टुगेदर irrespective of any caste, creed, color, tribe, अरुणाचल प्रदेश सच ए ब्यूटीफुल स्टेट, इतना सुंदर डायनेमिक्स है, भगवान ने इतना सुंदर दिया है। हम लोग अलग अलग ट्राइब, सब ट्राइब से इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो उसको मेंटेन करना, उसको अपकीप करना, उसको और भी सुंदरता बनाना, अभी खास करके न्यू जनरेशन्स का ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Many a times we are inside our own cocoon, our own tribe, our own community. But the time has come we should think for the pan Arunachal. Above our own community and our own tribe, we have to come up as a young man and women. And the time is not very far, the responsibility will come to your shoulder also. You will not remain as a young boy and girl anymore, but as you grow, more responsibility will be on your shoulder. तो at that point of time हम सब मिल के वो पहले जैसा बोला है, बेटर अरुणाचल, और हम लोग डाउन द लाइन लंबा विजन, दूर का विजन देखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ टुगेदर वी कैन बिल्ड अ ब्यूटीफुल अरुणाचल in the future, especially as young generations. We have to give or invest our time, energy and knowledge. आप अपने लिए तो ज़रूर करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा प्रदेश के लिए, हमारा सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए आप कहाँ में आप हेल्प कर सकते हैं, कौन सा जरिया आप सेवा कर सकता है, वो ही सबसे सुंदर और बेहतर ज़िंदगी होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। सर, फ्रॉम द फैमिली ऑफ टाइसन टॉक शो आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। Thank you so much. Thank you so much, sir, for coming, for honoring us with your presence. I had a really wonderful time, and I think कि हमारा जो viewers है उनको भी आपका life, आपके journey, आपका perspective से बहुत कुछ नया सीखने को मिला है. So thank you so much for coming. And see you next time in our new episode of the Tyson Talk Show. Thank you.